नमस्कार। ग्राम पंचायत चुनाव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए खास है जो इस बार ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ेंगे और जो लोग तैयारियां कर रहे थे और अभी उनकी गति धीमी पड़ गई है। कृपया वे अपनी गति में तेजी लाएं, नहीं तो इस बार मौके का चौका यानी मौके पर चौका मार देंगे आपके वर्तमान प्रधान जी। वो कैसे मार देंगे उसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। आप कैसे हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं, आप लगातार दिन प्रतिदिन पीछे होते जा रहे हैं, ये कैसे संभव हो रहा है, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाला हूं। तो वे लोग इस वीडियो को जरूर देखें जो लोग ग्राम प्रधान चुनाव लड़ना चाहते हैं या जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि मैं भी शायद प्रधानी लड़ूं इस बार। वे लोग भी इस वीडियो को देखें या सुने तो उन्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। पॉइंट नंबर 1, अगर आप चाहते हो वर्तमान में प्रधानी पद का चुनाव लड़ना तो आप लॉकडाउन में आप डाउन मत होइए। कहने का मतलब ये है, डाउन वो लोग हैं जिनके पास खाने के पैसे नहीं हैं, जो लाचार हैं, बेसहारा हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, आज कमाते हैं तो शाम को खाते हैं, फिर सुबह कमाते हैं तो फिर शाम को खाते हैं। ऐसे लोग डाउन होकर बैठे हुए हैं और आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इसका मतलब यह है कि आप कुछ एडवांस हैं, आपके पास खाने पीने का भरपूर प्रबंध है और 10, 20, 50 लोगों को भी खिलाने का प्रबंध है। ऐसा मानते हुए आप अपने आप को चुनाव में उतारने जा रहे हैं। तो ऐसे में आप गलतियां क्या कर रहे हैं इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये बताने जा रहा हूं कि आपके वर्तमान प्रधान सुस्त थे। जब लॉकडाउन नहीं था, कोरोना का कहर नहीं था, तो वे बहुत आलसी थे। वे सोच रहे थे कि चुनाव आएगा तो फिर मैं कोई स्कीम लाऊंगा, स्कीम लॉन्च कर करके लोगों का वोट फिर से मैं अपनी तरफ बटोरूंगा। वो तो उस फिराक में थे, लेकिन इस टाइम पर कोरोना आ गया है, लॉकडाउन आ गया है और वे कोरोना और लॉकडाउन का फायदा उठा करके अब चुनावी रणनीति को सफल बनाने में दिख रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वो बाद में कोई स्कीम लाते जब चुनाव आता तब, बाद में लोगों को लुभाने का काम करते जब चुनाव आ जाता तब। लेकिन ऐसे में सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का भी पालन कर रहे हैं आपके प्रधान जी। और जो वर्तमान में गरीब है और वह उस प्रधान से व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़ा है, वर्तमान प्रधान को उसने वोट नहीं दिया था, उसने किसी और को वोट दिया था, लेकिन इस टाइम पर हर एक प्रधान अपने वोटरों को भी लाभ दिलवा रहे हैं और गैर वोटरों को भी वो लाभ दिलवा रहे हैं। ऐसा सोच करके कि इसी लॉकडाउन में भावुकता के नाते कुछ वोट, कुछ नया वोट उनकी तरफ आ जाएगा और उनका जो पुराना वोट है, जो फिक्स वोट है, वो तो उनके पास रहेगा ही रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह सेंस आ रहा है जैसे कि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरे को वोट देता रहा हो, वर्तमान प्रधान को नहीं वोट दिया है और वास्तव में वो भी गरीब है, वो भी लॉकडाउन की वजह से परेशान है और आपके वर्तमान प्रधान जी उस व्यक्ति के पास पहुंच करके उसको राशन दिलवा दें, उसका नरेगा में मजदूरी उसका करवा दें या कहीं से किसी प्रकार की मदद दिलवा दें, तो आज जो व्यक्ति लॉकडाउन में परेशान है, इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के दौर में जिसको जिससे मदद मिलेगी वह उसी के साथ जुड़ेगा, जिसको जिससे मदद मिलेगी वह उसी के साथ जुड़ेगा। आप लोग हाथ पर हाथ रखे ये सोचिएगा कि लॉकडाउन के बाद हम लोग फिर से रणनीति बनाएंगे और चुनावी जंग जीतेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने समय को याद करता है, अगर वो याद नहीं करता है तो जो चुनाव वगैरह लड़ते हैं वो लोग उसका समय याद दिलाते हैं कि देखो मैंने तुम्हें इस टाइम पर ऐसी परिस्थिति में आर्थिक रूप से मदद किया, अनाज देकर मदद किया, मजदूरी तुम्हें दिलवाया, सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलवाया और ऐसे में आज अगर वोट देने की बारी है तो तुम मेरे बारे में सोचो और किसी के बारे में मत सोचो। ऐसी भाषणबाजी, ऐसी नेतागिरी प्रधानी के टाइम पर होना शुरू हो जाएंगे। तो वास्तव में वह व्यक्ति, वह गरीब व्यक्ति, वह बेसहारा व्यक्ति वोट उसी को करेगा जो उस पर भारी पड़ेगा। आप लोग चुनाव आने से पहले ये सब करते और कोरोना आ गया है तो आपके वर्तमान प्रधान जी ये सब करना शुरू कर दिए हैं
और जब ये सब करना शुरू कर देंगे, जैसे ही कोरोना हल्का होगा, डाउन होगा, लॉकडाउन समाप्त होगा, चुनाव की तारीख आनी शुरू हो जाएंगी। 2-3 महीने या 4 महीने में मैक्सिमम चुनाव हो जाएगा लॉकडाउन बीतने के बाद। तो फिर आपके वर्तमान प्रधान को कुछ तैयारियां करना ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉकडाउन में ही तैयारी कर रहा है। सरकारी सुविधाओं का लाभ भी दिलवा रहा है, लोगों से मिल भी रहा है, लोगों की अच्छी खबर ले रहा है, क्योंकि उसको पावर दिया गया है कि तुम सबको जिलाओ, सबको खिलाओ, सबको रोजगार दिलवाओ, गरीबों को उनकी गरीबी का रोना मत रोने दो, कहीं ना कहीं आप उन्हें रोजगार दिलवाइए। तो एक चीज़ और स्पष्ट हो रही है, जैसे नरेगा में जिन लोगों का जॉब कार्ड बना था वे लोग उसमें काम कर सकते थे, लेकिन सरकार ने ऐसा भी कहा कि जिन लोगों का जॉब कार्ड नहीं बन पाया है, वे लॉकडाउन में परेशान हैं, तो आप उन्हें भी अपने स्तर से मैनुअली काम करवा सकते हैं और उनको नरेगा की मजदूरी दिलवा सकते हैं। तो ऐसे में आपके वर्तमान प्रधान जी को और मौका मिल गया कि जो इनको रजिस्टर्ड नहीं किया गया है उन्हें भी काम करवा करके उन्हें भी कुछ चीज़ें मजदूरी के रूप में दिलवा सकते हैं। तो यानी वो मदद तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका वोट बैंक भी बन रहा है। तो भाई मेरे नए प्रत्याशियों, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ है तो आप भी कुछ प्रयास करिए, सामाजिक तौर पर मदद करने की कोशिश करिए। आप इतना करिए कि आपके वर्तमान प्रधान जी की मदद आपकी मदद के आगे कुछ न रहे, आपकी मदद भारी पड़ जाए उनकी मदद के ऊपर। अगर आप सहमत हैं तो इस काम को जरूर करिएगा, अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो कोई बात ही नहीं है। समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से गरीबों को भी पता चला है कि जो लोग नरेगा में जॉब कार्ड धारक नहीं हैं उन्हें भी काम पर लगाया जा सकता है और उन्हें भी मजदूरी दिलवाया जा सकता है। और प्रधान को तो ये बात ऑलरेडी पता ही है, तो वे ऐसे में लोगों की मदद भी कर रहा है और आपका वोट भी अपने वोट में जोड़ रहा है। तो आप बिल्कुल उदास होकर, निराश होकर के मत बैठिए, लॉकडाउन हटने का इंतजार मत कीजिए, समाज का अच्छे से प्रतिनिधित्व कीजिए, लोगों के बीच में जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, पब्लिक गैदरिंग ना हो, राजनीतिक काम एक सच्चे मन से, ईमानदार मन से आप जरूर करिए, लोगों की मदद करिए। पता नहीं आपका वर्तमान प्रधान भ्रष्ट है, कैसा उसका रिस्पांस रहा है, लोगों के बीच में वो कैसा रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन आप अपनी तरफ से प्रयास मत छोड़िए, क्योंकि जब हार और जीत का फैसला जिस दिन आता है उसी दिन सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप अपने कृत्यों के बारे में सोचते हैं, किए गए कार्यों के बारे में सोचते रहते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ गलत किया था, मैंने कहाँ कहाँ सही किया था, भगवान मेरे साथ क्या करेगा, लोग मेरे साथ क्या किए होंगे, लोग मुझे कितना वोट दिए होंगे, कौन वोट दिया होगा, कौन नहीं वोट दिया होगा, किसको आपने कब ऊंची आवाज़ में बोला था, किसको आपने कब बहुत ज़ोर से डांटा था, किसको आपने कब बहुत प्रेम से बोला था। ये सारी बातें आप उसी दिन एनालिसिस करते हैं, उसी दिन चिंतन मनन करते हैं जिस दिन आपके चुनाव का परिणाम आता है, और उस दिन आप अकेले में खामोश होकर, शायद सोकर ही उस वक्त का इंतजार करते हैं कि आज परिणाम आएगा, आज परिणाम आएगा। लाइन में खड़े होकर भी आप शायद यही सोचते हैं। बाकी ग्राम स्तर का चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, कैसी आपकी सोच होनी चाहिए, कैसा आपका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, आपको अपनी टीम बनाने में कैसे लोगों का चयन करना चाहिए, टीम बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, टीम बन जाने के बाद अपने मेंबर को क्या क्या समझाना है कि वो आगे जाकर के अपने वोटरों को, मतदाताओं को क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे, क्या बात बोलेंगे कि मतदाता हमेशा खुश रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इन सारी बातों पर आगे की वीडियो आपको मिलेंगी। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपको मैं देने वाला हूँ। बाकी बातें फिर भी होंगी अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए ग्राम पंचायत चुनाव। धन्यवाद।